सोचो अगर हमें हर एक चीज़ का सही जवाब पता चल जाए तो कैसा होगा। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ रिप्लाई ना दे बल्कि कुछ नया सीखने का ट्राई करे। सो वेलकम टू द डीप सीक। ये कोई नॉर्मल एआई नहीं है, बट डीप सीक असल में करता क्या है, लोग इतने एक्साइटेड क्यों है। ओपन एआई, एनवीडिया, गूगल जैसी कंपनीज एआई की रेस में कॉम्पिटिटर थे, बट 20 जनवरी 2025 चाइनीज रिसर्च लैब ने एक ऐसा एआई लॉन्च किया जिसका नाम था डीप सीक। था मतलब अभी भी है, बट डीप सीक का परफॉर्मेंस देख के यूएस स्टॉक मार्केट और सारे के सारे टेक स्टॉक्स क्रैश हो गए। एनवीडिया का स्टॉक प्राइस सिर्फ एक ही दिन में 17% गिर गया और उसकी मार्केट कैप से टोटल $500 बिलियन खत्म हो गए। फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, रिलायंस का मार्केट कैप भी टोटल $250 बिलियन का है। मतलब जस्ट इसके डबल साइज का मार्केट कैप सिर्फ एक दिन में ख़त्म कर दिया एक एआई ने। डीप सीक दुनिया के अभी तक के सबसे एडवांस चैटबॉट से मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा एडवांस है। यानी चैट जीपीटी का ओवन मॉडल, मेटा का लामा और गूगल का जेमिनाई, इन सबको सिर्फ एक ही झटके में पीछे छोड़ दिया। शॉकिंग बात तो ये, डीप सीक को बनाने में इन सबसे कम पैसा लगा है, ओनली $6 मिलियन। डीप सीक के आने से पहले दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी एनवीडिया, जिसकी वैल्यूएशन थी $3.5 ट्रिलियन, और डीप सीक के आने के बाद उसकी वैल्यूएशन गिर के हो गई $2.9 ट्रिलियन। इस कहानी की सबसे क्रेजी बात ये कि ये किसी बड़ी टेक कंपनी ने क्रिएट नहीं करा। दिस वॉज अ साइड प्रोजेक्ट ऑफ हेज फंड मैनेजर फ्रॉम चाइना कॉल्ड लियांग वेनफेंग। डीप सीक एआई के भी बेसिकली दो मॉडल है, डीप सीक R10 और डीप सीक R1। डीप सीक R10 को कम्प्लीटली रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ करके ट्रेन किया गया है। इसमें किसी भी टाइप की सुपरवाइज लर्निंग नहीं है। और डीप सीक का जो R1 मॉडल है वो भी बेसिकली डीप सीक R10 को ही बेस रख के बनाया गया है। बट डीप सीक R1 मॉडल में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ साथ सुपरवाइज लर्निंग दोनों का यूज़ किया गया है ये मॉडल को ट्रेन करने के लिए। बेसिकली दो टाइप की लर्निंग होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एआई एल्गोरिदम ट्रायल एंड एरर कर करके सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और सुपरवाइज लर्निंग में एआई मॉडल के पास एक बिग डेटाबेस होता है जिसमें लेबलिंग करके बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। गूगल का जेमिनाई और ओपन एआई का चैट जीपीटी दोनों ही क्लोज्ड सोर्स है, मतलब हम इनके कोड को, इनके डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। जबकि डीप सीक एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब हम इसके कोड को, हम इसके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और न्यू मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मॉडल्स बेसिकली 2000 एनवीडिया H800 चिप्स का यूज़ करके बनाए गए हैं। और ये था डीप सीक को ट्राई करने के बाद रिजल्ट। जब हम डीप सीक को कुछ भी पूछते हैं लाइक हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो ये पूरी लिस्ट निकालता है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है ये पूरा ब्लैंक हो जाता है और एक मैसेज आता है कि कैन वी डिस्कस ऑन अनदर टॉपिक और आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एक्सेट्रा। और अगर यही सेम क्वेश्चन मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ तो वो अरुणाचल प्रदेश को एक इंडिया का स्टेट बताता है, जो कि असल में है। इसका मतलब ये कि डीप सीक एक ऐसा एआई मॉडल है जो सिर्फ चाइना के फेवर में, मतलब चाइना के फेवर में काम करता है। एआई इतना एडवांस होते जा रहा है तो क्या इससे हमें कुछ खतरा है? हाँ, बट बाप बनने के लिए पहले इंसान बनना पड़ता है।